सो हेलो स्टूडेंट, आज हम देखेंगे पाइथागोरस थ्योरम उसका प्रॉब्लम सेट 2 का पार्ट सेकंड, जिसमें हम कवर करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 टू फर्दर क्वेश्चन। इसमें सब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है फाइंड द हाइट ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब इक्विलैटरल ट्रायंगल की बात है तो हमने एक ट्रायंगल बना दिए ए बी सी। तो लेट ट्रायंगल ए बी सी, ये क्या है? इक्विलैटरल ट्रायंगल है। बी एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब इक्विलैटरल ट्रायंगल की दो प्रॉपर्टीज है, क्या रहती है? ऑल साइड्स आर इक्वल। ऑल साइड्स आर इक्वल। जैसे कि ये साइड कितनी दी है? 2a दी है, तो ये भी 2a होगी, ये भी 2a होगी और ये भी 2a होगी। ऑल साइड्स आर इक्वल और ऑल एंगल्स आर एट 60 डिग्री। सभी एंगल्स कितने रहेंगे? 60 डिग्री रहेंगे। ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री। फर्दर क्या दिया हुआ है? फाइंड द हाइट ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। ये एक हाइट निकाले। लेट AD be the height of an equilateral triangle। अब हाइट कभी भी परपेंडिकुलर रहती है। ये एंगल 60 डिग्री का या 90 डिग्री का, तो बचा हुआ कितने का रहेगा? 30 डिग्री का। ठीक है ना? तो ट्रायंगल ABD इज 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री एंगल ट्रायंगल। ठीक है ना? अब हाइट निकालना है AD, तो कौन से एंगल की अपोजिट वाली साइड है? 60 डिग्री की अपोजिट वाली साइड है। AD हाइट निकालना है ना, तो हम लोग लिखेंगे साइड अपोजिट टू 60 डिग्री। ये क्या फॉर्मूला होता है? √3/2 इनटू हाइपोटेन्यूस। अब साइड अपोजिट टू 60 डिग्री क्या है? हमारी हाइट है AD इज इक्वल टू क्या हो गया? √3/2 इनटू हाइपोटेन्यूस क्या है? AB है। अब AD क्या है? हाइट है। √3/2 एज इट इज इनटू AB क्या है? 2a। साइड्स ये भी ना 2a, ऑल साइड्स आर इक्वल, तो ये 2 गेट कैंसिल आउट। तो AD इज इक्वल टू क्या बचा हमारा? √3 इनटू a। और AD क्या थी हमारी? हाइट ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। नाउ कंसीडर क्वेश्चन नंबर 2। डू द साइड 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर फॉर्म अ राइट एंगल ट्रायंगल। ये राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करते हैं क्या? इसके लिए क्या है? लगेगा कॉन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। तो सबसे बड़ी जो साइड है इसका स्क्वायर देखेंगे। 25 का स्क्वायर पता है हमको? 625 होता है, इक्वेशन नंबर 1। और जो बची हुई साइड है उसके स्क्वायर का सम 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर क्या हो गया? 49 और 24 का स्क्वायर क्या हो गया? 576। एडिशन क्या था? 625, है ना? तो ये फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या होगा? जो सबसे बड़ी साइड है उसके स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर 2 साइड्स। ऐसा हो रहा है। तो देयरफॉर बाय कॉन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है ना? क्या लिखेंगे अपन? साइड्स 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर forms a right angle triangle। ठीक है ना? और एक ट्रिक है, सिंपल ट्रिक है। जब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देंगे तो उसमें करने के लिए काम आती है। क्या करना पड़ेगा इसमें? ये राइट एंगल ट्रायंगल है क्या बताना है या फिर ट्रिपलेट है क्या बताना है। तो उसमें सबसे छोटी साइड का स्क्वायर लेंगे। 7 का स्क्वायर क्या होता है? 49। अब 49 का हाफ करेंगे, ये हो जाएगा 2 2 4 और 2 4 8.5। ये एग्जैक्टली 24 और 25 के बीच में आता है 24.5। तो ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट रहेगा, यानी कि ये तीनों साइड राइट एंगल फॉर्म करेंगे। ये किसमें इंप्लीमेंट होगा? सिर्फ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, लेकिन जो जनरल सॉल्यूशन है उसमें आपको ये पूरा लिखना पड़ेगा। नाउ कंसीडर क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की बात करें तो हम लोगों ने क्या किया? अपने कन्वीनियंस के लिए एक रेक्टेंगल बना दिया, इसे नाम दिए ABCD। तो लेट ABCD बी रेक्टेंगल, है ना? बी अ रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज क्या है? ऑल एंगल्स आर एट कितने डिग्री? 90 डिग्री के रहेंगे। तो सभी एंगल क्या रहेंगे? 90 डिग्री के रहेंगे। अब उसमें दिए रेक्टेंगल की एक साइड और दो साइड, लेंथ और डायगोनल।
फाइंड द लेंथ ऑफ द डायगोनल, हमको लेंथ ऑफ द डायगोनल फाइंड करना है। तो लेट एक साइड लिए ए बी इज इक्वल टू 11 सेंटीमीटर और दूसरी साइड क्या लिए बी सी इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। इसको 11 सेंटीमीटर ले लिए और इसको लेके लिए 60 सेंटीमीटर में। हमको क्या फाइंड करना है लेंथ ऑफ द डायगोनल, डायगोनल ये है ए सी। तो हम लोग लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि क्या है एंगल्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर एट 90 डिग्री। तो हम लोग यहाँ पे क्या लगाएंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम से क्या होगा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी कि ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू बाकी जो बची हुई साइड उसके स्क्वायर का सम, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो ये ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर क्या है 11 का स्क्वायर प्लस बी सी क्या है 60 का स्क्वायर। अब 11 का स्क्वायर क्या हो गया 121 प्लस 60 का 6 का स्क्वायर क्या हो गया 36, 0 यानी 00। तो ये ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ये हमने सम किया तो इट्स कम्स टू बी 3721। तो लेंथ ऑफ द डायगोनल होना उसका स्क्वायर नहीं होना, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर हटा दो सामने स्क्वायर रूट लगा 3721 और ये है इसके आसपास ही 33600 60 का है तो ये क्या हो गया 61 सेंटीमीटर। और ये ए सी क्या है हमारी डायगोनल है, क्या है डायगोनल। तो लेंथ ऑफ द डायगोनल इज इक्वल टू हमारा फाइनल आंसर क्या आएगा 61 सेंटीमीटर। अब कंसीडर क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल की बात करें तो हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया, ये दिए ए बी सी, इसमें ये एंगल भी 90 डिग्री है, राइट एंगल ट्रायंगल। तो लेट ट्रायंगल ए बी सी बी अ राइट एंगल ट्रायंगल। ऐसा में उसमें एंगल ए बी सी ये कितना लिए 90 डिग्री का लिए। अब उसमें क्या है फाइंड द लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज, 90 डिग्री के सामने वाला ये क्या हो गया हाइपोटेन्यूज हो गया, इसकी लेंथ फाइंड करना है। और रिमेनिंग साइड्स ऑफ 9 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर, ये हो गया 9 सेंटीमीटर, ये हो गया 12 सेंटीमीटर। कुछ नहीं करना है इसमें, सिर्फ सिंपली क्या लगाना है पाइथागोरस थ्योरम लगाना है, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है। इसमें क्या होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू वन साइड स्क्वायर प्लस अनदर साइड स्क्वायर। तो ये ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर, ये हो गया 9 का स्क्वायर प्लस बी सी क्या हो गया 12 का स्क्वायर हो गया। तो ये ए सी का स्क्वायर क्या हो गया 9 का स्क्वायर हमारा होता है 81 और 12 का स्क्वायर 144। तो ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ये आ गया 225। स्क्वायर रूट लेंगे, लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज निकालना है हमको, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, इसका स्क्वायर हटा तो सामने स्क्वायर रूट लग गया। अब हमें पता है 225 इसका 15 का, तो ये क्या हो गया 15 सेंटीमीटर हमारा हो गया फाइनल आंसर। तो लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज हमारा क्या हो गया लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू क्या हो गया 15 सेंटीमीटर, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। नाउ कंसीडर क्वेश्चन नंबर 5, इसमें क्या हो गया साइड ऑफ एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल की बात की। आइसोसेलेस ट्रायंगल मतलब क्या होता है जिसकी दो साइड्स इक्वल रहती है। तो हमने ये बना लिए ए बी सी अपने कन्वीनियंस के लिए। तो लेट ट्रायंगल ए बी सी बी एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। ऐसा में अब उसमें क्या दिया एक साइड x दिए तो ये भी क्या होंगी x होंगी क्योंकि दो साइड्स इक्वल है। तो हम लोग लेंगे लेट ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू x। अब उसमें क्या फाइंड करना है फाइंड इट्स हाइपोटेन्यूज कि 90 डिग्री के राइट एंगल है तो ये 90 डिग्री की। अब 90 डिग्री के सामने वाला ये होता हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज की लेंथ हमको फाइंड करना है। सिंपली इसमें क्या लगेगा पाइथागोरस थ्योरम लगेगा। इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो हम लोग लगाएंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से क्या होगा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू एसी का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स यानी कि AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ये हो जाएगा AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB क्या है x का स्क्वायर प्लस BC क्या है x का स्क्वायर। ये हो जाएगा AC का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स x का स्क्वायर। लेकिन अब हमको हाइपोटेन्यूज होना इसका स्क्वायर नहीं होना, तो हम लोग लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे
ये हो जाएगा AC का स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा 2x का स्क्वायर। स्क्वायर स्क्वायर रूट गेट कैंसिल आउट, सिर्फ ये क्या बचेगा AC और ये बचेगा स्क्वायर रूट ऑफ 2x का स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा x बचेगा। यही क्या है हमारा हाइपोटेनियस, ठीक है। तो लेंथ ऑफ द हाइपोटेनियस हमारी क्या आ गई स्क्वायर रूट ऑफ 2 टाइम्स x। Consider question number 6 in triangle PQR, PQ is equal to root 8, QR root 5 और PR root 3 है। इस triangle PQR is a right angle triangle, तो हम लोग देखेंगे इसमें कॉन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो सबसे बड़ी साइड PQ उसका स्क्वायर देखेंगे, ये हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 8 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट कैंसिल, ये बचा 8। अब फिर बाकी जो साइड बची है PR का स्क्वायर उसका सम, यानी कि QR का स्क्वायर, ये कितना होता है PR कितना है रूट 3 का स्क्वायर प्लस QR कितना है रूट 5 का स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो रूट स्क्वायर रूट कैंसिल आउट, ये होगा 3 प्लस 5 विच इज इक्वल टू 8। तो फ्रॉम 1 and 2 सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर क्या हो गया सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग 2 साइड्स, यानी कि PQ का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया PR का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। तो देयरफॉर हम बाय कॉन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम लिख सकते हैं कि ट्रायंगल PQR इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। अब बताना है इफ यस विच एंगल इज 90 डिग्री, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है ना, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो इसमें जो सबसे बड़ी साइड रहती है वो हाइपोटेनियस रहती है, यानी ये क्या हो गया PQR, उसमें जो PQ है ये 8 है, तो हाइपोटेनस के सामने वाला एंगल क्या रहेगा 90 डिग्री का। तो एंगल PRQ ये कितना रहेगा हमारा 90 डिग्री। तो एंगल PRQ है ना, एंगल PRQ ये कितना रहेगा 90 डिग्री। नाउ कंसीडर क्वेश्चन नंबर 3 इन RST, ट्रायंगल RST। अपने कन्वीनियंस के लिए हम लोग ने क्या बना कि ट्रायंगल RST, अब उसमें क्या दिया हुआ है एंगल S 90 डिग्री का दिया हुआ है ना, और एंगल T कितना दिया हुआ है 30 डिग्री का। हमें पता है सम ऑफ ऑल एंगल्स पर ट्रायंगल कितना होता है 180 डिग्री का होता है। तो एंगल R कितना होगा 60 डिग्री, लेकिन हमको भी रीजन बताना पड़ेगा। इन ट्रायंगल RST, एंगल RST प्लस एंगल SRT प्लस एंगल RTS इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन क्या देंगे हम लोग सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, ऐसा समझे। RST बोले तो ये RST कितना है 90 डिग्री है, प्लस SRT हमको फाइंड करना है, तो एंगल SRT एज इट इज लिखते, प्लस एंगल RTS ये कितना है 30 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। 90 प्लस 30 कितना होगा 120 डिग्री, प्लस एंगल SRT इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल SRT इज इक्वल टू क्या हो गया 180 माइनस 120 डिग्री, तो एंगल SRT इज इक्वल टू क्या होगा ये 60 डिग्री। तो ये कितने का हो गया 60 डिग्री का हो गया। तो हम लोग लिखेंगे ट्रायंगल RST है ना, ट्रायंगल RST इज 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री एंगल ट्रायंगल। अब उसमें क्या है साइड अपोजिट टू 30 डिग्री क्या रहती है, साइड अपोजिट टू 30 डिग्री, ये क्या है हाफ इनटू हाइपोटेन्यूज। अब साइड अपोजिट टू 30 डिग्री के अपोजिट वाली साइड क्या है RS। अब सबसे पहले देखेंगे इसमें क्या दिया हुआ है, RT की वैल्यू मुझे 2 RS और ST फाइंड करना है। तो साइड अपोजिट टू 30 डिग्री क्या हो गई RS, तो ये फाइंड करना है। 1/2 इंटू हाइपोटेन्यूज क्या हो गया RT, उसकी वैल्यू कितनी है 12, ये होगा 2 6 12, तो RS की वैल्यू कितनी आई हमारी 6 आ गई, ठीक है ना। अब लिखेंगे साइड अपोजिट टू 60 डिग्री, साइड अपोजिट टू 60 डिग्री, ये क्या हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 इंटू हाइपोटेन्यूज होगा। साइड अपोजिट टू 60 डिग्री क्या है ST इज इक्वल टू ये होगा स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 इंटू हाइपोटेन्यूज कितना है 12 है, ये होगा 2 6 12, तो ST इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ये 6√3, ठीक है।
RS और ST हमको फाइंड करना है। नाउ कंसीडर क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की बात करें तो हम लोग ने अपने कन्वीनियंस के लिए रेक्टेंगल बना दिए ABCD, लेट quadrilateral ABCD be a given rectangle। अब उसमें लेंथ ये है, ठीक है, लेंथ दी हुई 16 सेंटीमीटर और उसका एरिया दिया हुआ है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला लिखेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD, जनरल फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, है ना। तो ये AB इनटू BC, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना दिया हुआ है 192 इज इक्वल टू AB हमें फाइंड करना है, BC कितना दिया हुआ है 16, तो AB की वैल्यू कितनी होगी 192 अपॉन 16, ठीक है। तो AB इज इक्वल टू, इसको सॉल्व किया हम लोग ने, काटा पीटी किए, तो जो फाइनल आंसर होता वो होता है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। 16 + 16 है ना, 16 × 2 = 36, सॉरी 32, ठीक है, फाइनल आंसर। अब इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC एंगल ABC इज इक्वल टू 90, क्या को बोला 90 मैंने, क्योंकि ये क्या है, रेक्टेंगल है, तो ऑल एंगल्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर 90 डिग्री। हम लोग रीजन दे देंगे, एंगल्स ऑफ अ रेक्टेंगल, ठीक है ना। तो ये 16 हो गया, AB कितना हमारा 12 हो गया। हमें क्या फाइंड करना है, डायगोनल, डायगोनल यानी कि AC फाइंड करना है। तो हम लोग क्या लगाएंगे इसमें, बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से क्या होगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स, यानी कि AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB कितना है 12 का स्क्वायर प्लस ये होगा 16 का स्क्वायर, तो ये AC का स्क्वायर इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर 144 प्लस 16 का स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा 256, ठीक है ना। तो ये AC का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, सिंपली 400। AC क्या होगा, स्क्वायर रूट लेंगे हम दोनों तरफ, तो 400, ये किसका स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर है, ये 20 का स्क्वायर होता है। लेकिन AC क्या है हमारा, डायगोनल है, ठीक है, ये डायगोनल, तो डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगल कितना है 20 सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। नाउ कंसीडर क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ एन पेरीमीटर ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल की बात की तो ABC, तो हम लोग लिखते हैं लेट ट्रायंगल ABC बी एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब इक्विलैटरल ट्रायंगल इन द सेंस, उसकी दो प्रॉपर्टी है, क्या रहती, ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल, और ऑल एंगल्स, उसके सारे एंगल्स क्या रहते हैं 60 डिग्री के रहते हैं, यानी इसकी तीनों साइड क्या रहेंगी, इक्वल रहेंगी, और तीनों एंगल ये होंगे 60 डिग्री के, ये भी 60 डिग्री का, ये भी 60 डिग्री का। अब आगे क्या बोला, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड, साइड की लेंथ हमें पता करना है, लेट इट बी x, ठीक है ना, ये भी x होंगी, ये भी x होंगी। अब साइड पता करना है, और पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या है, सम ऑफ ऑल साइड्स। अब उसमें क्या दिया, इसकी हाइट दी है, हाइट कितनी दी हुई है √3, ठीक है। लेट AD ये क्या लेते हैं हम, हाइट ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब देखो हाइट कभी भी परपेंडिकुलर रहती, तो ये कितना हो गया 90 डिग्री, एंगल ADB ये कितना हो गया 90 डिग्री का हो गया, एंगल ABC ये कितना हो गया 60 डिग्री का हो गया, तो रिमेनिंग एंगल कितने का हो गया, ये 60 था, इसके दो पार्ट हो गए, तो ये कितना हो गया 30 का हो गया। तो हम लोग लिखेंगे ट्रायंगल ABD इज 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री एंगल ट्रायंगल। अब उसमें क्या गिवन है, हाइट गिवन है, हाइट किसके अपोजिट, 60 डिग्री के अपोजिट वाली साइड है, तो हम लोग लिखेंगे साइड अपोजिट टू 60 डिग्री। ये क्या रहता, स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 टाइम्स हाइपोटेन्यूज। साइड अपोजिट 60 डिग्री क्या है AD इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 टाइम्स क्या है हाइपोटेन्यूज क्या है AB। तो AD कितना दिया हुआ है, स्क्वायर रूट ऑफ 3 दिया हुआ है ना, हाइट दी है ना, हाइट दी है √3 इज इक्वल टू ये √3/2 एज इट इज इनटू AB। ये उधर मल्टीप्लाई हो गया,
तो फाइनली ए बी क्या बचा हमारे पास, ए बी की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएंगे हमारे पास, ये इधर हो गया तो 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, और ये डिनोमिनेटर में आ गया √3, ये कैंसिल आउट हो गया। तो ए बी इज इक्वल टू क्या हो गया 2, लेकिन ए बी क्या था हमारा x था, तो x की वैल्यू क्या है हमारी, सिंपली कितनी है 2 सेंटीमीटर है। अब हमें क्या फाइंड करने का है, पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल पता है हमको, तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू क्या होगा, 3 साइड है, 3 इंटू साइड यानी कि 3 इंटू एक्स, 3 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है 2, 3 2 6 सेंटीमीटर, ये हो गया हमारा पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। और साइड कितनी आई, x इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर आई, और जो पेरीमीटर हो गया, जो हमारा पेरीमीटर हो गया ये हो गया 2 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ ऑल साइड्स यानी कि 2 + 2 + 2 विच इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ये हो गया हमारा पेरीमीटर।